श्री सीतारामचंद्र भगवान की। थोड़ी शक्ति के साथ भगवान नाम जय घोष करें। कथा का शुभारंभ होने जा रहा है, तो भगवान नाम जय घोष में कंजूसी न करें। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अन्नपूर्णा महारानी की, गंगा मैया की, श्री भागवत भगवान की, श्री बागेश्वर धाम की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्याभयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्जकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवर प्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री सच्चिदानंद पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी चर्चा इस व्यासपीठ से, इस मंच से हो, उसके पूर्व 2 बार भगवान के मंगलमय नाम का समुच्चारण कर लें। इसके पश्चात थोड़ी सी बात कह करके वाणी को विराम देंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वागेश्वर धाम की, श्री वागेश्वर सरकार की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, मंच पर विराजमान संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक व्याकरण के महान विद्वान आचार्य श्री ब्रजभूषण ओझा जी, मंच पर विराजमान समस्त आचार्य विप्रगण संतजन, दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री विश्वनाथ जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप इस काशी के पवित्र क्षेत्र में सरस्वती के इस पावन मंदिर प्रांगण में पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर आप सभी लोग पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। यह परम सौभाग्य है जब अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में ही देवर्षि नारद कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। जब अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, जीव का भाग्योदय होता है, तब ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। काशी जैसी पावन पवित्र नगरी, सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में, और उसमें भी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का ये प्रांगण, जहाँ पर निरंतर सरस्वती की समाराधना आचार्य विद्वानों के द्वारा होती रहती, और पितृपक्ष का ये पावन अवसर, पितरों के पूजन का अवसर, और इस अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, वो भी ऐसे महापुरुष के द्वारा जो कि सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, जिनकी सिद्धियों के चमत्कार को सारा विश्व आज स्वीकार कर रहा है। बंधुओं, ये सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी विजय है। आज के इस वैज्ञानिक युग में, आधुनिकता के युग में, जहां लोग धर्म को, कर्म को, पूजा पाठ को
केवल पोंगापंथी कहते थे। आज ऐसे युग में लोग इस चमत्कार को देख रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े तर्कशील तार्किक लोग, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही कि महाराज जी का वाईफाई कहां तक काम करता है और कहां से सारे मैसेज आ जाते हैं। शायद जियो का नेटवर्क फेल हो सकता है, लेकिन इनका नेटवर्क फेल नहीं हो सकता। बंधुओं, आज ये सनातन धर्म की एक विजय है। विश्व के सभी धर्म, सभी पंथ के लोगों को आज नहीं कल सनातन की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा कि विश्व का प्राचीनतम धर्म सनातन धर्म ही है और सनातन धर्म की शरण में आकर के ही समस्त प्राणियों का कल्याण होगा। आज नहीं कल सारे विश्व को सनातन धर्म के सामने नतमस्तक होना है। अभी तो ये बानगी है महाराज जी की। और बंधुओं, ऐसा सुंदर पावन अवसर, पितृपक्ष के अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पितरों के कल्याण के लिए, पितरों के मंगल के लिए, ये पितरों का पर्व चल रहा है। ये 16 दिन तक जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं, ये पितरों का पर्व है। और इस पर्व के अवसर पर पितरों के लिए जो हम कर्म करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उसे पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। पितरों के पर्व पर पितरों के निमित्त पिंडदान आदि कर्म जो होता है, इसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। और नियमतः पितृपक्ष में प्रतिदिन पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। और प्रतिदिन पार्वण श्राद्ध न कर सके तो कम से कम पिता की तिथि के दिन पार्वण श्राद्ध जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पितर संतुष्ट नहीं हैं तो वंश की वृद्धि नहीं होगी, वंश में सुख शांति नहीं होगी। आज चारों तरफ चर्चा होती है, लोग कहते हैं महाराज हमारे यहाँ पितृदोष है, हम पितृदोष से बहुत परेशान हैं। ये पितृदोष क्या है? पितृदोष यही है कि जब समय पर पितरों का पूजन, समर्चन, उनके प्रति श्रद्धा समर्पण का जो विधान शास्त्र सम्मत है, वह कार्य जब नहीं होता तो पितर असंतुष्ट हो जाते। गृह सूत्र में लिखा हुआ है कि अगर व्यक्ति पितरों का तर्पण नहीं करता तो वही पितर अपने परिवार के जनों का रक्त पान करता। पारस्कर गृह सूत्र के संध्या सूत्र में, स्नान सूत्र में जहां पर तर्पण का वर्णन है, वहां पर लिखा है जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण नहीं करता उसके पितर उसी का रक्त पान करते। यही पितृदोष है। हम पितरों के कर्म को भूल गए, पितरों के कर्म से हम दूर होते चले गए। इसका परिणाम हमारे पितृ असंतुष्ट होते हैं और जिसका परिणाम वंश में अशांति होती। शास्त्रों में कहा गया है देवताओं का पूजन आप विधि पूर्वक करो, अच्छी बात है। और अगर विधि पूर्वक न भी हो सके तो देवताओं के पूजन में भाव की प्रधानता होती। भावम इच्छन्ति देवता, देवता भाव चाहते हैं। लेकिन पितर लोग बोले पितरो वाक्यम इच्छन्ति, पितर लोग वाक्य की शुद्धि चाहते हैं। आप श्राद्ध करो तो श्राद्ध में जो मंत्र बोला जाए, जो विधान किया जाए, पिंडदान देते समय जिन संस्कृत के वाक्यों का प्रयोग किया जाए, वो वाक्य व्याकरण से शुद्ध हो। अगर वो अशुद्ध है, यहां हमारे वैयाकरण बैठे हुए श्री ब्रजभूषण ओझा जी, व्याकरण का इतना महत्व है कि श्राद्ध कर्म में अगर एक भी वाक्य अशुद्ध हो गया तो वह पितरों को स्वीकार्य नहीं होता है। मिथिला में एक बहुत बड़े विद्वान हुए मुरारी मिश्र, जो मीमांसक थे। मुरारेस तृतीय पंथ, मीमांसा शास्त्र में मुरारी के सिद्धांत को तृतीय सिद्धांत कहा जाता है, भाट्ट मत और प्रभाकर मत के अतिरिक्त। तो उनका एक जीवन वृत्त मैंने पढ़ा था कि वो बचपन में पढ़ने लिखने में बड़े कमजोर थे। संस्कृत विद्या में उनकी कोई निष्ठा नहीं थी, खेलते कूदते थे। और उनके बड़े भाई जो थे वो पढ़ने में बड़े प्रवीण थे। तो माता जब भोजन कराती थी तो बड़े भाई को, बड़े बेटे को अधिक खिलाती थी, इनको कम खिलाती। एक दिन मुरारी मिश्र जी ने अपनी मां से पूछा, मां मैं भी आपका बेटा हूं और आप इनको ज्यादा लाड प्यार करती हो, इनको ज्यादा भोजन खिलाती हो और हमको हमारी उपेक्षा क्यों होती है? तो विद्वान की पत्नी थी, विदुषी थी। उनकी मां ने कहा, बेटा तुमको खिलाना व्यर्थ है क्योंकि तुम मूर्ख हो। तुम्हारा ये बड़ा भाई
संस्कृतज्ञ है, यह पढ़ करके विद्वान बन करके पिंडदानादि कर्म करेगा तो हमें प्राप्त होगा, और तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम्हारे दिया गया पानी भी हमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास वाक्य की शुद्धि नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं। यह महत्व श्राद्ध कर्म के संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया है। और श्रीमद् भागवत महापुराण, इसकी महिमा में तो आप सभी लोगों ने श्रवण ही किया होगा कि गया में जाकर गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधुकारी के उद्धार के लिए पिंडदान किया, और वहां भी पिंडदान करने के बाद धुंधुकारी को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। श्री गोकर्ण जी महाराज जब लौट करके आए तो धुंधुकारी प्रेत कभी मेष का रूप, कभी भैंसे का रूप धारण करके प्रकट हो जाता था। श्री गोकर्ण जी महाराज ने अभिमंत्रित जल छींट कर उसे थोड़ी शांति प्रदान की और पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो धुंधुकारी प्रेत ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी इति नामतः, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे लिए मैंने गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, और तुम मुक्त नहीं हुए? तो धुंधुकारी ने कहा, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि गया में मेरा एक बार नहीं 100 बार मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति, 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो फिर भी मैं मुक्त नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा पापी हूं। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने भगवान भुवन भास्कर मरीचिमाली भगवान सूर्य से पूछा, हे सर्वेश्वर, आप समस्त विद्याओं के अधिष्ठाता हैं, जिस व्यक्ति का उद्धार गया श्राद्ध करने पर भी न हो, गया में पिंडदान करने पर भी जिसका कल्याण न हो, ऐसी आत्मा के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय हो सकता है? तब भगवान सूर्य की किरणों से ध्वनि प्रकट हुई, आवाज प्रकट हुई, और भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा का दिव्य अनुष्ठान किया जाए तो पापी से पापी प्राणी का उद्धार हो जाता है। जिसका उद्धार गया श्राद्ध करने पर भी न हो, उसका उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से हो जाता है। और सूर्य भगवान की वाणी को प्रमाण मानकर श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया। और श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के धुंधुकारी प्रेत, वो प्रेत महाराज बांस में बैठ करके सुन रहा था कथा। हाँ, बांस में बैठकर 7 दिन कथा सुना, और 7वें दिन उसको मुक्ति मिल गई। और हम बिस्तर पर बैठ करके कथा सुनते हैं फिर भी मुक्ति नहीं मिल पा रही। विचार करना, हमारे लिए बिस्तर लगा दिया जाता है, सुंदर कूलर लगाओ, एसी लगाओ, गद्दे बिछाओ, सोफा लगाओ, तब सुविधा पूर्वक कथा सुने। इसके बाद भी कल्याण क्यों नहीं हो पाता? धुंधुकारी को तो मुक्ति मिल गई। इसका उत्तर दिया, श्रुतम तो सर्वैहि न तथा मननम कृतम। धुंधुकारी ने कथा सुनी और उसका मनन किया, और बाकी लोग सुन लेते हैं, उसका मनन नहीं करते। भगवान की कथा को सुन करके हम इसका मनन करें, इसका चिंतन करें, और अपने जीवन में इसको आचरण में हम उतारें। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा ये बड़े से बड़े पापी को, बड़े से बड़े दुरात्मा को भी परम गति प्रदान कर देती है। और ऐसे पितृपक्ष के पावन अवसर पर काशी जैसी पावन नगरी में पूज्य महाराज श्री के द्वारा आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। और ये तो कथा भगवान विश्वनाथ श्रवण कर रहे हैं। भगवान विश्वनाथ ही विश्व के रूप में बैठकर, ये सारा विश्व ही है मान, विश्व के रूप में भगवान विश्वनाथ ही कथा श्रवण कर रहे हैं। और भगवान की कथा के परम प्रेमी भगवान शिव हैं, परम वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में परम भागवत भगवान शिव। और उनकी पावन नगरी में पूज्य महाराज श्री के द्वारा आप सभी लोग श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। और साथ साथ महाराज जी के द्वारा लोगों की आदि व्याधि और अनेक प्रकार की समस्याओं का जो समाधान प्राप्त हो रहा है, जिससे हमारा दैनिक जीवन, हमारी जीवन यात्रा सुखद हो जाए। देखो, ज्ञान से परलोक बनता है, लेकिन संसार
बोले संसार में जो संसार की व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम ठीक करके चलेंगे तभी संसार की हमारी यात्रा चल हो पाएगी। तो संसार की यात्रा हमारी सुव्यवस्थित हो, जीवन में सुख शांति बनी रहे, हम आदि व्याधि और विपत्तियों से दूर रहें, इसका भी उपाय करते हुए हमें जीवन यात्रा में अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़कर परमात्मा के चरणारविंदों तक पहुंचना, यही जीव का परम लक्ष्य है। और इसी उद्देश्य से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनी जाती है और सुनाई जाती है। आज पूज्य महाराज श्री के इस पवित्र कार्यक्रम में मुझे भी आने का अवसर प्राप्त हुआ। 11 तारीख को ही मैंने कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन विविध समस्याओं के कारण, अनेक झंझावातों के कारण आते आते विलंब हुआ। फिर भी 2 दिन, आज और कल, पूज्य महाराज श्री का सानिध्य हम सभी लोगों को प्राप्त होगा, हम भी रहेंगे। और अब ज़्यादा न कह करके, क्योंकि अब महाराज जी तो सब कहेंगे ही कहेंगे, 3 घंटे तो महाराज जी ही कहेंगे, और महाराज श्री के ही मुख से सुनकर आप सभी लोग उसे आत्मसात करेंगे। और महाराज जी ने जो सनातन धर्म की ध्वजा फहराई है, हम सभी संतों का शुभाशीष पूज्य महाराज श्री के साथ है कि इसी प्रकार सनातन धर्म की ध्वजा को सर्वोच्च शिखर तक लेकर के जाना है, क्योंकि आने वाला भारत एक नया और भव्य भारत बनने वाला है, जिसकी शुरुआत काशी से ही हुई। हमारे काशी में श्री मोदी जी ने जो चमत्कार यहाँ पर किया है, अब तो विश्वनाथ जी के यहाँ भी नया चमत्कार होने ही जा रहा है, आप सभी लोगों को मालूम है। हमारी अयोध्या की पावन भूमि में तो चमत्कार हो चुका, वहां पर भव्य मंदिर बन रहा है, और 2024 की मकर संक्रांति में रामलला सरकार मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, और आप सभी लोग रामलला सरकार के भव्य मंदिर का दर्शन करेंगे। और उसी प्रकार से बहुत जल्दी काशी विश्वनाथ में भी ज्ञानवापी में भगवान का दिव्य मंदिर तैयार होगा, और भोलेनाथ का पूजन हम सभी लोग करेंगे। इसकी ये शुरुआत है, इसका ये श्री गणेश हो रहा है। तो ऐसे नवोदित भारत, उस नए भारत के हम आप साक्षी बनेंगे। हम आप बड़े भाग्यशाली। कभी कभी अपने भाग्य की सराहना स्वयं कर लेनी चाहिए। अगर अपनी पीठ ठोकने वाला कोई न हो तो कभी कभी अपनी पीठ अपने से ठोक लेनी चाहिए। महाराज जी ठोक रहे, क्यों? क्योंकि हम आप बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे पूर्वज भी भाग्यशाली थे, लेकिन उनकी संकल्पनाएं थीं, कभी राम मंदिर बनेगा और हम अपनी आंखों से देख पाएंगे, कभी विश्वनाथ जी का भव्य मंदिर बनेगा, ज्ञानवापी में भगवान शिव की पूजा का हमें अवसर मिलेगा, हम कभी कर पाएंगे। ये कल्पनाएं उनकी रहीं, लेकिन आज वो कल्पनाएं साकार हो रही हैं, और हमारी ये पीढ़ी इस स्वरूप को देखेगी, ये नए भारत का दर्शन करेगी। इसलिए हम आप बड़े भाग्यशाली, बहुत ही भाग्यशाली। इसलिए अपने भाग्य की हमें सराहना करनी चाहिए। और इस व्यास मंच से पूज्य महाराज श्री जो सदुपदेश देते हैं, इसको आप ग्रहण करो, और ग्रहण करके जीवन में संकल्प करो, तब जीवन में परिवर्तन आएगा, तभी बदलाव आएगा और सारी समस्याओं का समाधान होगा। आज रास्ते में पूज्य महाराज श्री कह रहे थे